आज था निफ्टी का एक्सपायरी और थर्सडे को होगा सेंसेक्स का एक्सपायरी। कल बाजार कितना और गिर सकता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। सेंसेक्स क्या 84,750 को टच करेगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। क्या इंडिया विक्स और ऊपर को जा सकता है, उसके साथ साथ दाउ जोन्स देख लीजिए इतना ऊपर क्यों है और एफआई ने अगेन क्यों 107 करोड़ का छोटा छोटा सेलिंग कर रहे हैं उसका। साथ साथ सेंसेक्स का देख लीजिए 85,000 से लेकर 86,000 के बीच में क्यों इतना ज़्यादा कॉल राइटर बैठे हुए हैं। ये कम्प्लीटली एनालिसिस करने के साथ साथ निफ्टी में आपको न्यू रेंज के बारे में बताएंगे, नया रेंज और सेंसेक्स का रेंज के बारे में चर्चा करेंगे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू जय ट्रेडर। कल मार्केट कैसा रहेगा, कल का मार्केट कैसा रहेगा, बैंक निफ्टी गैप अप और गैप डाउन, निफ्टी गैप अप और गैप डाउन, कम्प्लीटली सारा चीज़ एनालिसिस करने के साथ साथ आपको लेवल के बारे में बताने के लिए कोशिश करेंगे। उससे पहले हम एक चीज़ आपको बता देते हैं, हमारा ये चैनल और चैनल का सारा कंटेंट सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया जाता है। किसी भी प्रकार का बाइंग सेलिंग, लाभ और नुकसान का रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारा नहीं है। अगर आप करते हैं तो आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके कीजिएगा, क्योंकि किसी भी तरीके का रेस्पॉन्सिबिलिटी हम नहीं लेते हैं। और हमारा जो ये चैनल है और जो भी हम आप लोगों को यहाँ पे कॉल प्रोवाइड करते हैं, उससे पहले भी मैंने आप लोगों को बताया हूँ, अभी भी बताता हूँ, पहले जुड़ जाइए, देखिए, अच्छा लगे तो ही जुड़िएगा। लेकिन बाइंग सेलिंग का सलाह हमारा बिल्कुल भी नहीं है। आप करते हैं तो आप अपना रिस्क से कीजिएगा या तो फिर आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके कीजिएगा। दोस्तों, एक एक चीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे। कल का जो वेडनेसडे है कैसा रहेगा। पहली बात तो यहाँ पे देख लो, ये जो जनवरी मंथ है इसमें निफ्टी का 6 तारीख, 13 तारीख, 20 तारीख, 27 तारीख निफ्टी का होगा 4 एक्सपायरी। और यहाँ पे जनवरी मंथ में 1, 2, 3, 4, 5 पाँच एक्सपायरी रहेगा किसका, सेंसेक्स का, जिसमें से एक एक्सपायरी खत्म हो चुका है, कल सेकंड एक्सपायरी रहेगा। सॉरी, कल नहीं, मतलब थर्सडे को रहेगा। तो ये 5 एक्सपायरी है, तो इसलिए बाजार में हाईली वोलाटाइल हो सकता है। वोलाटिलिटी होने से पहले, सेंसेस को एनालिसिस करने से पहले पहले हम डाटा में चलेंगे। डाटा से पहले सबसे बड़ा की पॉइंट कौन सा होता है, हमारा इंडिया विक्स। इंडिया विक्स को मैंने आप लोगों को पहले से ही बताया था, ये कि क्या है, रेंज बना रहा था ब्रेकआउट देने के लिए। सेम कहानी वही हुआ, रेंज को ब्रेकआउट दिया तो बाजार में थोड़ा सा गिरावट आया, ज़्यादा नहीं। देख लो, सेंसेक्स में थोड़ा सा गिरावट आया और यहाँ पे देखोगे निफ्टी में भी थोड़ा बहुत गिरावट आया, कोई ज़्यादा गिरावट नहीं आया। गिरावट कब बढ़ेगा, जब ये 11 के ऊपर जाएगा, नहीं तो ये अगेन नीचे को आएगा तो बाजार में थोड़ा सा और तेजी का, मतलब तेजी हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए अब ये न्यूट्रल हम मानेंगे। बाजार में अभी जो गिरावट हो रहा ना, इसको हम न्यूट्रल मानेंगे। ये न्यूट्रल मतलब डाउनफॉल है, न्यूट्रल मानेंगे जब तक सेंसेक्स जो अपना 85,000 है, सॉरी 84,500 से नीचे नहीं जाता है, और यहाँ पे जो निफ्टी है 26,100 से नीचे नहीं जाता है, तब तक हम थोड़ा सा शॉर्ट टर्म के लिए डाउनफॉल नहीं मानेंगे। उसके नीचे जाएगा तब हम मानेंगे। तो यहाँ पे आपको समझ गए होंगे आप लोग। देख लो, ये 9-10 तक आता है तो ये नॉर्मल डाउनफॉल है। उसके ऊपर जाएगा 11-12 तक तो थोड़ा सा बड़ा डाउनफॉल रहेगा। अब दाउ जोन्स देखो, दाउ जोन्स यहाँ पे कल भी 200-300 पॉइंट ऊपर को था, आज देखो 187 पॉइंट ऊपर है। थोड़ा सा रिफ्रेश करता हूँ, देखो 117 पॉइंट नीचे। मतलब ये बढ़ते जा रहा है और हमारा इंडियन मार्केट नीचे को आ रहा है। कहीं ये कहीं जाल तो नहीं है, एक ट्रैप तो नहीं है, कहीं सडनली एक दिन में गैप अप होकर ऊपर को चले जाए। और एफआई का आज डाटा देखोगे, एफआई ने देखो क्यास में 107 करोड़ का सेलिंग किए हैं और डीआईए ने 1700 अगेन 50 करोड़ का सेलिंग बाइंग किए हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो निफ्टी 50 ने भी बाइंग किए, निफ्टी बैंक ने भी सेलिंग किए। तो जो ओवरऑल सिचुएशन है यहाँ पे मुझे तो लग रहा है नेगेटिव है। तो बाजार में थोड़ा सा और गिरावट आ सकता है, फिर अगेन हो सके तो बाजार में एक रिकवर
बाद में आएगा, गिरावट के बाद में आएगा, लेकिन कल का जो है मुझे तो डाउन साइड का गिरावट लग रहा है कल के लिए, डाउन होके फिर हो सके ऊपर को जाए। ठीक है दोस्तों, और परसों एक्सपायरी है, और यहाँ पे एफआई का डाटा देख लिए। अब यहाँ पे देखो सेंसस का जो डाटा है ना, आज को निफ्टी का डाटा क्लियर हो गया। सेंसस का जो डाटा है 85,000 में कॉल पुट राइटर दोनों बराबर है, और 85,500 से लेकर 86,000 तक कॉल राइटर बैठे हुए हैं, और इनको जबरदस्त प्रॉफिट हो रहा है। जो लोग सेलिंग कर रहे हैं ना, उनको जबरदस्त प्रॉफिट हो रहा है। तो अभी मैं आपको एक एक चीज के बारे में बताऊंगा। निफ्टी में पहले चलिए। निफ्टी में जो मैंने पहले आप लोगों को डाउन ट्रेंड का दिखाया था, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने आप लोगों को दो लाइन ड्रॉ किया था, और डाउन ट्रेंड का ऐसे मैंने आप लोगों को दिखाया था। सेम टू सेम अभी मैंने यहाँ से पकड़ लिया और यहाँ से पकड़ लिया। अब ये अप ट्रेंड का जा रहा है, लेकिन अप ट्रेंड नहीं हुआ है। जब तक अप ट्रेंड जाएगा 350 400 के अबव जैसे क्लोजिंग देगा, तो निफ्टी 500 का 500 से लेकर 27,000 तक का टारगेट के लिए जाएगा, 30,000 तक का टारगेट के लिए, जो कि 2026 में टारगेट 30,000 का ही है। तो कब तक जाएगा ये तो पता नहीं है, लेकिन हम सोच रहे थे बाजार और ऊपर को जाएगा, इसलिए ये रेंज को फॉलो करते हुए जाएगा। तो कल अगर थोड़ा सा न्यूट्रल भी खुले या तो फिर गैप डाउन खुले, तो ये वाला सपोर्ट ना निफ्टी को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, यहाँ पे हल्का फुल्का सपोर्ट ही है, मतलब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। ये 26,000 जो 100 का है, ये इसको रोक के रखेगा। ठीक है, क्यों रोक के रखेगा? उससे पहले का थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे इससे पहले देखिए, ये सपोर्ट था, ये सपोर्ट था, देख लो, ये सपोर्ट से बाउंस बैक किया था। ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट लिया था, बाउंस बैक किया था, फिर बाउंस बैक किया था, बाउंस बैक किया था, ब्रेकडाउन करके फिर ऊपर को गया था, फिर ब्रेकडाउन करके फिर रेजिस्टेंस लिया। मतलब ये वाला अभी जो 26,100 का है, ये सपोर्ट की तरह काम करेगा, बट स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट है ये वाला है, जो हमारा फिबोनाची का 38%। जिनको पता नहीं है, एक बार प्रीवियस वीडियो देखोगे तो उनको समझ में आ जाएगा। ये 38% बिल्कुल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा, जो कि 25,900 का है। देखो यहीं से ही बाउंस बैक किया था, 900 से सीधा बाउंस बैक किया था, 2 दिन में सीधा 26,300 तक चला गया था। ठीक है, तो मतलब 400 पॉइंट का चढ़ गया था ऊपर को। तो हो सके मुझे लग रहा है ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाए, काला अगर थोड़ा बहुत ऊपर को जाए तो नीचे को आए, फिर अगेन यहाँ पे हल्का फुल्का ब्रेकडाउन करें, फिर लोगों ने ट्रैप हो जाए, फिर ऊपर को जाए, फिर सडनली नीचे को आए, जो कि 25,900 में सपोर्ट ले। मुझे ऐसा लग रहा है जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न का यहाँ पे बनवा रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अगर निफ्टी का देखोगे, यहाँ पे अगर निफ्टी का देखोगे, तो इसका लेवल कैसे होगा आपको बाइंग करने के लिए? ध्यान रखो, आपका जो बाइंग आएगा ना, बाइंग 26,207-8 के अबव बाई करना, उससे पहले बाई नहीं करना। और पहला टारगेट आपको मिलेगा 240 का, दूसरा मिलेगा आपको 260 का, तीसरा मिलेगा आपको 290 का, उसके बाद 325, उसके बाद का 370 से लेकर 400 तक का टारगेट। और डाउन साइड ध्यान रखो, आपको सेलिंग इसके बीच में अग्रेसिव जो है कर सकते हो, बट सेलिंग में नहीं दूंगा आपको सलाह। यहाँ पे सेलिंग आपको दूंगा मैंने 26,109 के नीचे, और पहला टारगेट आपको मिलेगा ये वाला 26,069 का। उसके बाद का टारगेट मिलेगा आपको सीधे सीधे 990 का। उसके बाद का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तो ये 928। ठीक है, 928 लेकर 900 तक का, ये लास्ट है। बट इसके बीच में अग्रेसिव जो सेलिंग करेंगे ना, जो इस बीच में सेलिंग करेंगे, तो वो अपना रिस्क पे सेलिंग करेंगे, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया अभी। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया निफ्टी का लेवल। अब सेंसेक्स में क्या करोगे? सेंसेक्स का कहानी थोड़ा सा दूसरा है। सेंसेक्स ने क्या किया है, पिछले देख लो यहाँ पे, थोड़ा सा मैंने अगर आवरली चार्ट में दिखाऊंगा आपको, ये एक रेंज बाउंड बना लिया, देख लो, कंप्लीटली एक रेंज बाउंड बना दिया। मुझे तो ज़्यादा आशंका नहीं लग रहा नीचे को गिरने के लिए, जब तक ये 84,500 के नीचे नहीं जाएगा, जब तक नहीं जाएगा। 84,500 के नीचे जाते ही ये 83,500 83 तक तुरंत आ जाएगा। उससे पहले 84,500 के नीचे क्लोजिंग दे, लेकिन हुआ क्या है,
ये जो 50% आ रहा है बॉक्स बटन का, जो लोग बॉक्स बटन के बारे में पता नहीं है वो हमारा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। ये बॉक्स बटन का 50% को हमेशा टच करता है। कल का बाजार हो सके एक बाउंस बैक करे, ऊपर को जाए, फिर नीचे को आए, अगर गैप डाउन भी हो तो फिर सडनली ऊपर को रिकवर कर लेगा। तो अलर्ट होके काम करना। ये रेंज बाउंड बाजार चल रहा है और इसमें ज़्यादा पॉइंट लेने के लिए कोशिश नहीं करना, करोगे तो ट्रैप हो सकते हो। तो ध्यान रखो, कल के लिए जो आपका बाइंग बनेगा यहाँ पे इसका सेंसेक्स का, ध्यान रखो आपका 85,142 के एबव भी बाई करना। पहला टारगेट मिलेगा आपको 300 का, दूसरा 400 का, उसके बाद 500 का, उसके बाद का मिलेगा 658, उसके बाद का 822 तक का टारगेट। और डाउन साइड का सेलिंग आपका मिलेगा ये वाला 904 के नीचे, और पहला ही सपोर्ट 678 का। उसके बाद का सपोर्ट है 518 जो कि 84,500 का है। यहाँ तक आएगा कि नहीं आएगा मुझे डाउट लग रहा है, लेकिन आएगा तो 50% रोक लेगा। 84,400 से फिर अगेन बाउंस बैक कर सकता है। अलर्ट रह के काम करना कल के लिए सेंसेक्स का, क्योंकि परसों एक्सपायरी भी है। और सेंसेक्स का सबसे बड़ी बात कि कॉल साइड में पूरा राइटर बैठे हुए हैं। अगर कॉल साइड गैप अप में खाया, कल अगर ऑफ साइड को गया, तो मैक्सिमम कॉल राइटर निकलने के लिए कोशिश कर लेंगे। तो इसलिए हो सके कॉल राइटर को बिठा के रखेगा, थोड़ा सा गैप अप करके रेंज बाउंड कर दे कल। परसों हो सके अगेन गैप अप करके ऊपर को लेके जाए फॉल्स, फिर नीचे को लेके आए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन डाउन साइड का पुट रेट तो बहुत नीचे बैठा है, 84,500 नीचे बैठे हैं। देख लो यहाँ पे, देखो 84,500 में बैठे हैं। उनको लग रहा है वहां तक बाजार नहीं जाएगा, 84,500 तक नहीं जाएगा, इसलिए वो आराम से बैठे हुए हैं। और अपर साइड में 86,000 में जो बैठे हैं वो सेफ साइड बैठा है। तो देखो बाजार जब वोलेटिलिटी करेगा ना, क्योंकि ये जो स्लो डाउनफॉल है ना, ये सडनली एक कैंडल में, एक या दो कैंडल में कवर अप कर लेगा। आप देख लो यहाँ से यहाँ तक का जो गिरावट है, और यहाँ से यहाँ तक जो चढ़ा है, वो 3 दिन में चढ़ा। और यहाँ पे 1 2 3, 3 दिन में गिरा, 3 दिन में चढ़ा दिया। इसलिए मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, तो उसे ध्यान रख के ट्रेड करना, जबरदस्ती नहीं करना। लेकिन जो भी हम बताते हैं, जो भी हम आपको बोलते हैं, वो सारा एजुकेशनल पर्पज़ के लिए हम बनाते हैं, और आप लोगों को जो हमारा एक्सपीरियंस है हम शेयर करने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन बाइंग सेलिंग का सलाह हमारा नहीं है। फिर भी अगर कोई जुड़ना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो जुड़ सकते हैं। और जुड़ने के बाद यहाँ पे हमारा जो पिन मैसेजेस है इसको क्लिक कीजिएगा। एवरी वीक में हम आप लोगों को 0 to हीरो कॉल देते हैं, और 0 to हीरो कॉल में मैक्सिमम लोग प्रॉफिट भी बनाते हैं। और इस हफ्ते पहला एक्सपायरी था ये निफ्टी का, तो ये देख लो, निफ्टी का पहला एक्सपायरी था। सेकंड और थर्ड फोर्थ तीनों में हाईली वोलेटाइल हो सकता है। तो अलर्ट रहिएगा, जब बनेगा तब हम आपको देने के लिए कोशिश करेंगे। जुड़ जाइए, मैक्सिमम लोगों का शेयर कीजिए, और वीडियो कैसा लगा कृपया सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा, ताकि हमारा बनाया हुआ हर वीडियो आपके पास पहले पहुंचे। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं और एक नया वीडियो लेकर आते हैं। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।